कल डिस्कस किया था हमने हाउ टू इनेबल टेलनेट एंड एसएसएच ऑन एएसए। टेलनेट एंड एसएसएच, ठीक है। टेलनेट प्रोटोकॉल के अंदर क्या लिमिटेशंस है ऑन एएसए? ऐसा कहाँ बोला था मैंने आउटसाइड से? क्या लिमिटेशन है टेलनेट के अंदर? हाँ ठीक है, एक सिक्योरिटी लेवल है। ओके, और एसएसएच के अंदर क्या लिमिटेशन है आप बताओ? नहीं है कोई लिमिटेशन? क्यों? रीजन क्यों नहीं है लिमिटेशन? कोई कारण होगा ना, कोई कारण है ना भाई? टेलनेट क्लियर टेक्स्ट है और एसएसएच सिक्योर है। तो कल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था हमारा टेलनेट और एसएसएच। कुछ कमांड्स बची थी, जैसे कि टेलनेट का आइडल टाइम आउट हम कैसे सेट कर सकते हैं, एसएसएच के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, क्रिप्टो की चेक करनी है या नहीं, वो सब चीज़ें वो डिस्कस करेंगे हम HTTPS के बाद। पहले मेन टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनेबलिंग HTTPS ऑन AS। HTTPS on AS. Now we can access ASA via CLI as well as GUI। दो तरीके से हम फायरवॉल को एक्सेस कर सकते हैं। CLI एंड GUI। रियल टाइम में कौन सा यूज होता है? CLI। रियल टाइम में मेनली यूज होता है आपका GUI, ठीक है। जब भी आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है GUI is used, and whenever you have to do ट्रबल शूटिंग तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? CLI। जिसको CLI पे काम करना आता है वो CLI पे भी काम कर लेगा और GUI पे भी। सो जो भी टॉपिक होगा हम वो कहाँ से पढ़ेंगे? CLI से। ओके, नाउ इन केस अगर हमें ASA को GUI के थ्रू एक्सेस करना है, GUI का मतलब क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब हम क्या समझते हैं कि वी आर गोइंग टू एक्सेस ASA वाया वेब पेज, बट व्हेनेवर वी आर एक्सेसिंग ASA वाया GUI, instead of using web page we have to use a tool to access ASA via HTTPS। ASDM tool is used, ठीक है। फुल फॉर्म है ASDM की अडेप्टिव सिक्योरिटी डिवाइस मैनेजर, ठीक है। ये एक टूल है जिससे कि by which you can manage one ASA at a time। ASDM से आप एक फायरवॉल को ही एक्सेस कर सकते हो एक टाइम पे, और इससे आपको क्या मिलेगा? ASA का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। नाउ in case if we want to access ASA via GUI,
we have to enable HTTPS सर्विसेज ऑन ASA। अगर हमें ASA को वाया GUI एक्सेस करना है तो ASA पे क्या करना पड़ेगा, हमें HTTPS सर्विसेज इनेबल। अब जब हमने प्रैक्टिकल किया था टेलनेट का और SSH का, टेलनेट के लिए हमने क्या किया था इनेबल करने के लिए, केवल सेट किया था पासवर्ड। SSH को इनेबल करने के लिए मेन था क्रिप्टो की और यूजर। ठीक है, नाउ लेट अस सी हाउ टू इनेबल HTTPS ऑन ASA। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा। टू इनेबल HTTPS ऑन ASA आपको क्या क्या चीजें कॉन्फ़िगर करनी है। पहला, इनेबल HTTPS सर्विस, मतलब एक कमांड आपको चलानी है जिससे कि आप ASA पे क्या कर दोगे, HTTPS सर्विसेज को इनेबल। दूसरा, टेल विच IP कैन एक्सेस ASA वाया GUI। ठीक है, अब ASA को जब हम HTTPS के थ्रू एक्सेस करेंगे तो वी आर गोइंग टू यूज बट एक टूल ASDM, राइट। तो इसका मतलब ऑन ASA ASDM इमेज मस्ट बी अवेलेबल। ASA के पास क्या होना चाहिए आपका, ASDM इमेज, और इसके अलावा HTTP सर्वर इनेबल, दैट्स इट। अगर आपको ASA पे HTTPS इनेबल करना है तो एक ये नया पॉइंट आ जाएगा एक्स्ट्रा, ASA के पास क्या होना चाहिए, ASDM टूल। देखो, अगर हमें इस ASA को अपने PC से वेब पेज के थ्रू एक्सेस करना है तो आपके PC पे वेब पेज अवेलेबल है, तो यू कैन डायरेक्टली एक्सेस ASA वाया वेब पेज, बट वी हैव टू एक्सेस दिस ASA वाया ए टूल। तो इसका मतलब वो टूल आपका कहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, PC पे। अब PC पे टूल कहाँ से आएगा, वी आर गोइंग टू डाउनलोड इट फ्रॉम ASA। ASA पे हम ASDM इमेज रख देंगे और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड। ठीक है, तो अब इमेज कहाँ से कैसे अपलोड करेंगे हम, वो देखते हैं स्टेप्स के साथ। पहले पावर ऑन करते हैं, और ये चीज़ भी नहीं पता होगी आपको कि किस तरीके से PC को कनेक्ट करना है, नहीं पता ना, ये भी बताना है। तो इसको करो स्टॉप, और ये ओके। अब मान लेते हैं आपको ईव के साथ क्या करना है, अपना PC कनेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि अगर आपको ASA को एक्सेस करना है GUI के थ्रू, यू कैन नॉट एक्सेस ASA GUI, मतलब R1 से या फिर R3 से आप इसका GUI एक्सेस नहीं कर सकते। GUI एक्सेस के लिए आपको क्या चाहिए, एक विंडोज मशीन। अब जो आपका लैपटॉप है, आप इस लैपटॉप को कैसे कनेक्ट करोगे, किसके साथ, इस ईव के साथ। अब ये करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कनेक्टिंग PC विद ईव। सबसे पहले तो आपको करना है क्या है, कॉन्फ़िगर, और या फिर आप क्या करो, ऐड वर्चुअल अडेप्टर VMNet 1। अगर जैसे मेरा ईव कॉन्फ़िगर है, अगर वैसे ही कॉन्फ़िगर करना है तो आपको क्या करना है, पहले VMNet 1 को कॉन्फ़िगर एंड असाइन सबनेट 150.1.7.0/24। आपको एक VMNet अडेप्टर बनाना है, कहाँ पे, अपने लैपटॉप के ऊपर। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं VMNet अडेप्टर आपको पता है,
VMware पे जाके एडिट वर्चुअल नेटवर्क एडिटर, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, VMNet अडेप्टर क्रिएट। अब यहाँ पे मैंने पहले से बना रखा है, और बनाने के बाद आपको नेटवर्क अडेप्टर कहाँ पे दिखाई देगा, ncpa.cpa दिख रहा है VMNet 1। और आपको इस पे मेक श्योर करना है कि किस सबनेट का आईपी हो, (150.1.7.0) सबनेट का। अब मेरे पीसी पे आईपी क्या है, 150.1.7.123 और गेटवे .1। अब पीसी पे नेटवर्क अडेप्टर बनाने के बाद आपको क्या करना है, बाइंड VMNet 1 अडेप्टर विद, आपको ईव पे जाके नेटवर्क अडेप्टर 1 को क्या कर देना है, बाइंड। अब कैसे बाइंड करेंगे, ये ईव की प्रॉपर्टीज में जाओ, सेटिंग्स, और यहाँ पे आपको मल्टीपल नेटवर्क अडेप्टर दिखाई देंगे, नेटवर्क अडेप्टर 1, नेटवर्क अडेप्टर 2, 3, 4। अगर आपको केवल एक ही नेटवर्क अडेप्टर दिखाई दे, जैसे कि मान लेते हैं ये नहीं है, तो आपको क्या करना है, क्लिक ऑन ऐड, क्या ऐड करना है, नेटवर्क अडेप्टर कस्टम, और यहां से आप क्या कर लेना, सिलेक्ट VMNet 1। ठीक है, आपने एक नेटवर्क अडेप्टर बनाया और उसको किसके साथ बाइंड कर दिया, VMNet 1। अब यहाँ पे मेक श्योर करना आपके पास जो नेटवर्क अडेप्टर 1 है आप उसको मॉडिफाई ना करें, क्योंकि ये जो नेटवर्क अडेप्टर 1 है इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, यू आर एक्सेसिंग द GUI ऑफ ईव। तो आप नेटवर्क अडेप्टर 1 को मॉडिफाई ना करके आप 2, 3, 4 जो भी यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। मेरे वाले केस में क्या है, नेटवर्क अडेप्टर 2। अब इतना करने के बाद लास्ट स्टेप, गो टू GUI ऑफ ईव एंड ऐड ए नेटवर्क। आपको क्या ऐड करना है, एक नेटवर्क। यहां पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक और ऐड नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क, यहाँ पे तो कोई नेटवर्क अडेप्टर 1, 2, 3 नहीं दिखा रहा, यहाँ पे दिखा रहा है क्लाउड 1, क्लाउड 2, क्लाउड 3। अब अगर हम यहाँ पे दोबारा से चेक करें, जो भी पहला नेटवर्क अडेप्टर होगा ईव का नेटवर्क अडेप्टर, ये आपका कौन सा अडेप्टर है, मैनेजमेंट नेट इंटरफेस, ये आपका होगा क्लाउड 1। जो भी आपका नेटवर्क अडेप्टर नंबर है उसमें से -1 आप कर दो। अगर आपने वहां पे कनेक्ट किया नेटवर्क अडेप्टर 5, मान लेते हैं आपने वहां पे कनेक्ट किया नेटवर्क अडेप्टर 5, तो यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है क्लाउड 4। जो भी आपका नेटवर्क अडेप्टर का नंबर है उसमें से क्या कर देना, -1। मेरे वाले केस में वहां पे नेटवर्क अडेप्टर 2 है, तो यहाँ पे होगा आपका क्लाउड 1, और इसको आप नाम दे दो PC। ठीक है, अब ये जो PC आपने कनेक्ट किया यहाँ पे, ये आपका कौन सा अडेप्टर है, जो आपका PC पे कॉन्फ़िगर्ड है, VMNet 1, और इसका IP क्या है, 150.7.123। ठीक है, अब इसको कनेक्ट कर दो किसके साथ, राउटर के साथ, और यहाँ पे कौन सा IP कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर पे, 150.1.7.1, जो भी IP आपने PC पे एज ए गेटवे कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, डन। और उसके बाद इसको क्या कर दो, पावर। तो अब आपका ये
पीसी कनेक्ट हो गया किसके साथ, ईव के राउटर के साथ। अब कंफर्म कर लेते हैं एक बार ये कनेक्ट हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करो, आपको राउटर पे क्या करना पड़ेगा, आईपी कॉन्फ़िगर। कौन से इंटरफेस पे, E0/1 इनेबल डू शो आईपी इंटरफेस फ्री। है कोई आईपी नहीं, इंटरफेस E0/1 आईपी 150.1.7.1 नो। अब वेरिफिकेशन के लिए या तो आप R1 से इसको पिंग कर लो या फिर PC से R1 को। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने लैपटॉप से CMD पिंग 150.1.7. भरा पिंग। तो आपका लैपटॉप कनेक्टेड विद। अब आपके मतलब इन केस अगर आप राउटर से ट्राई करते हो पिंग करने का पीसी को, हो सकता है आपके लैपटॉप पे पिंग ना हो। मेरे वाले केस में देखो, डू पिंग 150.1.7.123 पिंग नहीं हो रहा। अच्छा, अब क्या रीज़न हो सकता है, मतलब यहाँ से मैंने पिंग किया तो पिंग हो गया, यहाँ से पिंग किया तो पिंग नहीं। पीसी पे आपका क्या होना है, फायरवॉल। तो अगर आपका आप यहाँ से वेरिफिकेशन कर रहे हो तो मे बी पिंग ना हो, आपको वेरिफिकेशन करने कहाँ से, पीसी से राउटर के साथ। ठीक है, तो पीसी कनेक्टेड विद ईव। अब क्या करते हैं हम, लेट अस इनेबल HTTPS ऑन AS, और ये इनेबल करेंगे हम इस टास्क के साथ। configure ASA1 so that PC1 can access ASA via ASDN। ठीक है, एंड PC1 का IP क्या है आपका, 150.1.7.123। मतलब आप ASA को एक्सेस कर पाओ केवल इस पर्टिकुलर IP से। ठीक है, ओके। अब लेट अस कॉन्फ़िगर ASA। अब ASA पे अगर हमें HTTPS इनेबल करना है तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो सर्विस इनेबल करना और दूसरा टेल विच IP। अब यहाँ पे आपका एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा, क्या, ASDM वाला। ये जो पॉइंट था ना आपका, इनेबल HTTPS सर्विसेज टेल विच IP एंड ASA के पास क्या अवेलेबल होना चाहिए आपका, ASDM। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ। सबसे पहले आपको क्या करना है, HTTPS सर्विसेज को इनेबल HTTPS सर्विसेज। इसके लिए आपको बस एक कमांड चलानी है फायरवॉल पे, HTTP सर्वर इनेबल। हम क्या इनेबल कर रहे हैं, HTTPS। बट जो भी आपकी कमांड होगी HTTPS इनेबल या फिर HTTPS रिलेटेड कोई भी कमांड, वो स्टार्ट होगी आपकी HTTP के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ASA पे HTTPS सर्विसेज को इनेबल करना है। दूसरा पॉइंट होगा टेल विच IP कैन एक्सेस ASA। इसके लिए क्या कमांड होगी, HTTP 123 और जिस इंटरफेस से आपको एक्सेस करना है। एक ये स्टेप क्रिएट यूजर नेम। जिस तरीके से SSH में आपका हमेशा ऑथेंटिकेशन कहाँ से होता है, यूजर नेम पासवर्ड से, तो हम ASA में HTTPS के लिए भी कहाँ से ऑथेंटिकेशन कराएंगे, यूजर नेम और पासवर्ड। तो यूजर नेम क्रिएट कर लो, यूजर नेम प्रवीण, पासवर्ड सिस्को, एंड मेक श्योर आप यूजर के साथ क्या बाइंड करें, प्रिविलेज लेवल 50।
ठीक है। अब ये चीज कॉन्फ़िगर कर लेते हैं हम ASA पे। सबसे पहला स्टेप क्या है? इनेबल HTTPS सर्विस, HTTP सर्वर इनेबल। सबसे पहले आपको यही कमांड चलानी है। अगर आप ये इनेबल किए बिना अगर आप स्पेसिफाई करोगे कौन कौन से IP एक्सेस कर पाए, तो आप नहीं, ये कमांड नहीं चला पाओगे। अभी आप 150.1.7.123 इनसाइड, एक मिनट रुको, शो रन HTTP, ये इनेबल्ड है ना पहले से यहाँ पे, ये आप वाली सिनेरियो है ना, क्लियर कॉन्फ़िगर HTTP। देखो HTTP, अगर आप सर्विसेज को बिना इनेबल किए आप बताओगे कि किस IP से एक्सेस करना है, तो ये आपको क्या देगा? एरर। ठीक है, तो आपको क्या करना है? HTTP सर्वर इनेबल। तो ये दो कमांड तो सेम है सर्विसेज इनेबल करने के लिए, बताना कौन सी IP और सर्विसेज को इनेबल करना। इसके अलावा यूजर नेम क्रिएट करना है हमें, यूजर नेम प्रवीण, पासवर्ड सिस्को, प्रिविलेज 50। फायरवॉल पे जब भी आप प्रिविलेज बताते हो तो वो आप कहाँ बताते हो? पासवर्ड के, राउटर में यूजर नेम के। अब इतना करने के बाद एक आखिरी स्टेप बचता है, विच इज ASDM। अगर मैं इस PC से, अपने लैपटॉप से ASA को एक्सेस करूंगा तो ASA के पास क्या होना चाहिए? टूल। कौन सा टूल? ASDM। अब वो टूल कहाँ से आएगा PC के पास? फ्रॉम ASA। तो सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि ASA के पास क्या अवेलेबल है? ASDM इमेज। फोर्थ स्टेप, लोकल डेटाबेस से ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर रहता पहले। एक वो भी होगा ना आपका AAA ऑथेंटिकेशन, इसके बिना करके देखेंगे पहले, शायद लोकल ही है। तो ये स्टेप है फोर्थ, मेक श्योर ASDM image is available in flash of ASA। ठीक है, अब ASA के पास आपको मेक श्योर करना है क्या हो? शो फ्लैश और ASDM की इमेज अवेलेबल हो। ठीक है, शो फ्लैश। जब आप अपना कोई भी ASA पावर ऑन करोगे और उसमें अगर आप चेक करोगे शो फ्लैश, तो वहाँ पे आपको कोई ASDM इमेज नहीं मिलेगी। अभी यहाँ पे भी इमेज अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना होगा? इमेज को अपलोड करना पड़ेगा ASA की फ्लैश में। तो अब इमेज कहाँ से अपलोड करेंगे हम? फ्रॉम TFTP सर्वर। ठीक है, आपको क्या करना होगा? जो भी आपके पास ASDM की इमेज आप चाहते हो ASA की फ्लैश में, यू हैव टू कॉपी दैट इमेज फ्रॉम TFTP सर्वर टू ASA। ठीक है, मतलब आप इस PC को अभी ऐसे TFTP सर्वर भी यूज कर रहे हो और इसी को आप यूज करोगे किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। तो पहले आप इसको ऐसे TFTP सर्वर यूज करोगे, उसके बाद मैनेजमेंट। अब ये कॉपी करने के लिए आपके थोड़े एडिशनल स्टेप्स ऐड हो जाएंगे। पहला क्या होगा? मेक श्योर ASDM image is available and away on TFTP सर्वर। ठीक है, मतलब आपको अपने लैपटॉप पे क्या करना होगा? TFTP सर्वर
इंस्टॉल। अब TFTP सर्वर के लिए अगर आपके पास ना हो तो एक सॉफ्टवेयर है, वो आप इंस्टॉल कर लेना, TFTP, इसको रख देते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करोगे तो आपका ये इस तरीके से ओपन होगा, TFTP सर्वर मैनेजर। कनेक्ट विद लोकल सर्वर और ओके। और यहाँ पे आपको कोई भी इमेज दिखाई नहीं देगी। अगर आपने कोई फ्रेश TFTP सर्वर इंस्टॉल किया तो यहाँ पे आपको कोई इमेज नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, TFTP सर्वर पे ASTM इमेज को ऐड करना है। अब कैसे ऐड करोगे, पहले तो ऐड करने के लिए आपके पास क्या अवेलेबल होना चाहिए, HDM इमेज ले जाना आज, सॉफ्टवेयर ASA HDM, हाँ 7.6 चल रहा है अभी लेटेस्ट, बट हम इंस्टॉल करेंगे 7.1। आपको क्या करना है, जो भी इमेज है आपके पास, Ctrl+C और TFTP सर्वर पे जाके कंट्रोल, और यहाँ पे आपकी इमेज हो गई कॉपी, ठीक है। अब हमें ये इमेज कहाँ पे अपलोड करनी है, ASA पे। तो इसके लिए मेक श्योर करना है आपको ASA कहाँ तक रीचेबल है, TFTP सर्वर पर। मेक श्योर ASA इज रीचेबल विथ TFTP सर्वर। अच्छा, क्या मैं अभी इस ASA से इसको पिंग कर पाऊंगा? अभी मैंने ये नया नेटवर्क ऐड किया है अपने इसमें, हो पाएगा पिंग? नहीं हो पाएगा। रीजन, क्योंकि इन केस अगर मैं फायरवॉल पे जाके शो राउट चेक करता हूं तो फायरवॉल पे आपके पास ये क्या चल रहा है भाई, क्लियर कॉन्फ़िगर राउट, शो राउट, यहाँ पे आपके पास कोई राउट अवेलेबल नहीं है। एक ही राउट दिखा रहा है आपको, 1.0। कौन सा, ये वाला, ये नहीं दिखा रहा, ये नहीं दिखा रहा। क्या रीजन हो सकता है? हो सकता है आपका ASA पे क्या कॉन्फ़िगर ना हो, शो इंटरफेस IP ब्रीफ। तो अभी देख रहे हो 0/1 पे 0/2 पे कोई IP कॉन्फ़िगर नहीं है, और अभी हम ये कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे। वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर दीज IP एड्रेस फ्रॉम ASDM से हम कॉन्फ़िगर करेंगे IP। तो सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है ASA कहाँ तक रीचेबल हो, यहाँ तक। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक राउट ऐड किसके लिए, 150.1.7.0 राउट इनसाइड 150.1.7.0/20, ठीक है। अब एक बार पिंग करके देख लो, 150.1.7.123 पिंग नहीं हो रहा है, रीचेबिलिटी देखो। अगर आप यहाँ से PC तक रीचेबिलिटी चेक करोगे तो PC पे बाय डिफॉल्ट आपका क्या होना है, फायरवॉल, तो आप PC को पिंग नहीं कर पाओगे। आपको कहाँ से कहाँ पिंग करना है, PC से फायरवॉल तक पिंग करके आप रीचेबिलिटी चेक कर सकते हो। तो PC से CMD 192.168.1 हो रहा है पिंग, तो रीचेबिलिटी है। और PC पे आपका TFTP सर्विसेज इनेबल्ड है। अब क्या करना है आपको, कॉपी ASTM इमेज फ्रॉम TFTP सर्वर टू फ्लैश। अब ASA पे जाके आपको एक कमांड चलानी है, कॉपी TFTP टू फ्लैश और एंटर। अब ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको इमेज जो कॉपी करनी है TFTP सर्वर से, उसका IP क्या है, 150.1.7.123। अब जो आपको इमेज कॉपी करनी है TFTP सर्वर से, उसका नाम, अब नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो आप क्या करना, कॉपी एंड पेस्ट, Ctrl+C
ठीक है। अब कॉपी हो जाने के बाद आपको ASA पे क्या नाम रखना है, सेम नाम रखना है या फिर और कुछ नाम रखना है, सेम रखना है, तो क्या कर दो आप एंटर। नाउ इट विल टेक सम टाइम और इसके बाद आपका ASTM इमेज कॉपी हो जाएगा। ASTM इमेज कॉपी करने के लिए आपको पीसी की फायरवॉल डिसेबल करने की जरूरत नहीं है उसके हैं, क्योंकि आपने अलग से सर्विस चला रखी है ना, तो मे भी उसके लिए पोर्ट ओपन होगा पीसी पे। ठीक है, तो अभी ये कॉपी हो जाए उसके बाद वी विल यूज दिस पीसी एज मैनेजमेंट पीसी, और यहाँ से क्या करेंगे हम ASA को एक्सेस। लैपटॉप को फायरवॉल होता है वो ऐसे की तो नहीं होता है। नहीं, ASA की तरह मतलब ऐसे भी एक फायरवॉल ही तो है। हाँ उस तरीके से आप बोल सकते हो। देखो रियल टाइम में आपके लैपटॉप पे आप दो चीज़ें होती हैं, एक तो विंडोज फायरवॉल। ओके, तो कुछ टाइम में इमेज आपकी कॉपी हो जाएगी। अब कॉपी होने के बाद शो फ्लैश, ये रही आपकी इमेज। वर्जन कौन सा है 7.1। क्या अभी फ्लैश में और कोई इमेज अवेलेबल है ASDM की, ASA की है कोई इमेज? नहीं है। ओके, तो अभी हमने ASA पे क्या किया, वी हैव इनेबल्ड HTTPS और साथ के साथ ASA के पास क्या अवेलेबल है ASDM इमेज। अब ये स्टेप्स कॉन्फ़िगर करने के बाद यू कैन एक्सेस ASA वाया ASDM। अब ASDM कहाँ से लाओगे आप पीसी पे? ASDM एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू एक्सेस पीसी सॉरी फायरवॉल फ्रॉम वेब पेज 192.168.1.10। वेब पेज के थ्रू आप केवल क्या कर सकते हो ASDM को डाउनलोड। तो यहाँ से आप क्या करो, इंस्टॉल ASDM लॉन्चर। नाउ इट इज आस्किंग फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम प्रवीण और पासवर्ड हो गया। तो ट्रिपल ए वाली कमांड के बिना चल जाएगा। अब मेक श्योर आपके पीसी पे क्या अवेलेबल हो जावा, क्योंकि ये जो ASDM इमेज है इट इज डिपेंडेंट ऑन जावा, और जो जावा का वर्जन चाहिए इस ASDM के लिए वो भी मैं कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अब आप अपने पीसी पे इंस्टॉल कर सकते हो ASDM। इंस्टॉल होने के बाद यू कैन एक्सेस ASA फ्रॉम दिस टूल। अब इंस्टॉल होने के बाद ये आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, सिस्को ASDM IDM लॉन्चर। यहाँ पे आपको टाइप करना है ASA का IP, यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम क्या है प्रवीण और पासवर्ड सिस्को। यस, और नाउ यू विल गेट द एक्सेस ऑफ ASA वाया वेब पेज। नाउ ये क्या बोल रहा है आपको कि जो आपका ASDM वर्जन है 7.1 ये क्या है आपका पुराना, तो क्या आपको अभी इसको अपग्रेड करना है या नहीं? आपको क्या करना है, कंटिन्यू विदाउट अपग्रेड। अगर आपके पीसी पे 7.6 सपोर्टेड है तो आप कर सकते हो, बट ऑन माई लैपटॉप आई एम यूजिंग विंडोज 7 तो इस पे आपका चलेगा 7.1। ठीक है, अब ये है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ ASA। यहाँ से अगर आपको CLI कॉन्फ़िगरेशन आते तो आप यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अगर मुझे ASA पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो कौन सा टैब होगा, कॉन्फ़िगरेशन। इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करने हैं तो इंटरफेस टैब, ये रहे इंटरफेसेस आपके। राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है, किस तरीके की राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है, टाइम कॉन्फ़िगर करना है, यूजर नेम पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना है। और अगर आप नीचे चलोगे तो फायरवॉल, VPN, डिवाइस मैनेजमेंट,
यहाँ पे आपको सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मतलब क्या है, जब आप कॉन्फ़िगरेशन टैब पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास 1 2 3 4 5 ऑप्शन आएंगे। क्या क्या ऑप्शन आएंगे? पहला क्या? डिवाइस सेटअप। अगर आपको डिवाइस को इनिशियलाइज करना है, जैसे कि इंटरफेस राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है, तो डिवाइस सेटअप। फायरवॉल टैब से आप क्या करते हो? फायरवॉल टैब से आप नेट कॉन्फ़िगर करते हो, ACL कॉन्फ़िगर करते हो। ठीक है। इसके अलावा VPN अगर आपको बनाना है तो रिमोट एक्सेस VPN और साइट टू साइट VPN। डिवाइस मैनेजमेंट का क्या मतलब है? अगर आपको डिवाइस को मैनेज करना है रिमोटली तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो ASDM, CLI। ये ना आपका टेलनेट SSH कहाँ पे है? ये रहा ASDM, HTTPS, टेलनेट SSH। अगर आपको ये इनेबल करना है तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। डन। तो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे? ASDM टूल से इस ASA पे एक तो ये कॉन्फ़िगर करेंगे, एक स्टैटिक राउट, और क्या पढ़ा है अभी अब तक हमने? राउटिंग प्रोटोकॉल भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। और कुछ किया है? नहीं। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर तो कैसे कॉन्फ़िगर करें? तो अब आप बताओ ये IP किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे? DMZ वाला 0/1। ASDM टूल पे आप किधर जाओगे? कॉन्फ़िगरेशन टैब। चलो इधर कॉन्फ़िगरेशन टैब किधर? पहले आपको नीचे जाके ऑप्शन चेक करना कौन से पे आपका क्लिक है। ये आपको ऑप्शन होगा डिवाइस सेटअप, इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने के लिए, और उसके बाद आपको क्लिक करना है इंटरफेसेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अभी केवल कितने इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड है? 0/1। अब आपको सॉरी 0/0, 0/1 कॉन्फ़िगर करने क्या करो आप? डबल क्लिक से आ गए। अब सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे? इंटरफेस नेम। ये क्या है? नेम इफ होगा आपका DMZ। सिक्योरिटी लेवल 50। डेडिकेट दिस इंटरफेस टू मैनेजमेंट ओनली। ये तो हमें नहीं करना। हम अगर CLI से कॉन्फ़िगर करते हैं इंटरफेस को तो कितनी कमांड चलाते हैं? नो शट, IP, नेम इफ, सिक्योरिटी लेवल। नो शट, नेम इफ, सिक्योरिटी लेवल, क्या बचा? IP आप यहाँ से बता दो। IP क्या आपका 150.192.162. ठीक है। एक मिनट। ओके। तो नेम इफ, सिक्योरिटी लेवल, नो शट एंड IP। अगर आप CLI से अगर IP कॉन्फ़िगर करोगे, IP एड्रेस के बाद क्वेश्चन मार्क, तो आपके पास 3 ही ऑप्शन आएंगे। IP एड्रेस स्टैटिक बता दो, DHCP से बता दो, या फिर पॉइंट टू पॉइंट। ये ऑप्शन कैसे आता है CLI से? CLI में एक कमांड होती है मैनेजमेंट ओनली। अगर आपको एक इंटरफेस डेडिकेट करना हो केवल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। मतलब क्या हुआ मैनेजमेंट का? एक मिनट। अभी हमने ASA को किस इंटरफेस से मैनेज कर रहे हैं? ASDM के थ्रू। कौन सा इंटरफेस यूज कर रहे हैं? 0/0। अब अभी हमने ये इंटरफेस को यूज कर रखा है मैनेजमेंट पर्पस के लिए भी, और साथ के साथ डेटा ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि ये इंटरफेस केवल किस पर्पस के लिए यूज हो? मैनेजमेंट। अगर कोई डेटा ट्रैफिक आए वो ड्रॉप कर दे तो आप क्या कर सकते हो? ये कमांड चला सकते हो मैनेजमेंट ओनली। ठीक है। अब पीछे दिखाई दे रहा है ये या नहीं दिखाई दे रहा? अब IP कॉन्फ़िगर करने के बाद आप क्या करो? सेव। क्या एरर आया आपके पास? IP एड्रेस और सबनेट मास्क ओवरलैप कर रहे हैं। क्या गलत है इसमें?
सबनेट मास्क से क्लास से सबनेट मास्क होगा क्लास सी का। सेव। नाउ ये क्या बोल रहा है, चेंजिंग द सिक्योरिटी लेवल ऑफ इंटरफेस में कॉज एएसए कॉन्फ़िगरेशन टू बी इनवैलिड। तो आपको ये चेंजेस करने हैं या नहीं, तो आपको क्या करना है, ओके। ठीक है, अब जो भी चेंजेस आपने किए वो अभी कहाँ पे हुए हैं, इस एएसडीएम के ऊपर। अब आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो किए हैं आपने अपने पीसी से, अब उसको कहाँ पे रेप्लिकेट करना है आपको, एएसए पे। अब एएसए पे रेप्लिकेट करने के लिए आपको क्या करना है, अप्लाई। जैसे ही आप अप्लाई करोगे एएसडीएम से अपने आप कमांड चली जाएंगी कहाँ पे, एएसए के पास। और अगर आपको कंफर्म करने की कौन कौन सी कमांड जा रही है, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, टूल्स में जाके प्रेफरेंस, एक ऑप्शन होता है यहाँ पे प्रीव्यू कमांड्स बिफोर सेंडिंग देम टू दी डिवाइस। एएसडीएम पे हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसके थ्रू हम क्या करेंगे, कुछ कमांड सेंड करेंगे एएसए के पास। तो अगर आप वो देखना चाहते हो सेंड करने से पहले, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इनेबल प्रीव्यू कमांड्स बिफोर सेंडिंग, टूल्स, प्रेफरेंस और ये। ठीक है, अब अगर आप क्लिक करोगे अप्लाई पे, तो ये पहले आपको बताएगा कि भाई आप अभी ये कमांड सेंड कर रहे हो, क्या आपको सेंड करना है या नहीं। तो ये कमांड करनी थी हमें, नो शर्ट नेम इफ सिक्योरिटी एंड आई। ठीक है, डन। ये क्या रहा है, आप ASDM डिड नॉट गेट ए रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे भी नहीं दिखा रही है आईपी, चेक करते हैं इससे पे जाके, शो इंटरफेस आईपी, आ गया आईपी, बट यहाँ पे नहीं दिखा रहा। अच्छा, टाइम लिया थोड़ा। आप क्या कर सकते हैं, इसको रिफ्रेश। आप कॉन्फ़िगर करते हैं कौन सा इंटरफेस, 0/2। इसी तरीके से कॉन्फ़िगर करना है, डबल क्लिक, ओपन होगा, नेम इफ आउटसाइड सिक्योरिटी लेवल 0, इनेबल और आईपी 101.1.10, सबनेट मास्क क्लास सी, अप्लाई एंड डन। ठीक है, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गए। नाउ लेट अस डू व्हाट, क्या करते हैं, एक स्टैटिक राउट ऐड। अब स्टैटिक राउट ऐड करने के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, इंटरफेस के नीचे ये राउटिंग। राउटिंग में किस तरीके की राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग। क्लिक करो स्टैटिक राउटिंग पे। राउटिंग में किस, स्टैटिक राउटिंग। अब जब स्टैटिक राउटिंग में आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहले से क्या है, एक राउट एडेड। ये कहाँ से ऐड किया था हमने, CLI से। अब GUI से ऐड करने के लिए कहाँ जाए, या तो नीचे कोई ऑप्शन होगा या फिर साइड ऐड। अब जो राउट ऐड हमें करना है, कौन से इंटरफेस से एग्जिट होगा, आउटसाइड। किस नेटवर्क के लिए, एनी आईपी के लिए। तो यहाँ से आप ब्राउज कर सकते हो, ऑप्शन होना चाहिए एनी और एक। ओके, नेटवर्क एनी और गेटवे का आईपी क्या होगा, ये बड़ा दिक्कत है। गेटवे का आईपी होगा 101.1। अब यहाँ से अगर आप ब्राउज करोगे तो यहाँ पे आपको कोई आईपी नहीं मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, ऐड और नाम दे दिया R3 और उसका आईपी 101.1.1। अब ये क्या बना रहे हैं हम, ये क्लियर होगा जब हम ACL के बाद ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। ओके और तो राउट आउटसाइड फॉर एनी आईपी एनी मास्क विद नेक्स्ट ऑफ 101.1.1। ठीक है, 3 कमांड सेंड कर रहे हैं। ये कहाँ से आई कमांड, नहीं ASDM लोकेशन नेम। अच्छा,
अब राउट ऐड करने के बाद अगर आप जाके चेक करोगे यहाँ पे शो रन राउट, यहाँ पे आपको क्या है मिल जाएगा एक राउट। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है नाम, यहाँ पे क्या दिखना चाहिए आईपी। अब आपने क्या किया है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ये क्या होता है भाई, क्या बन गया ये शो रन। चलो ये डिस्कस करेंगे हम दिवाली के बाद। ठीक है, तो अभी मतलब इन केस अगर आपको एसडीएम के थ्रू कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है तो EIGRP में क्या कॉन्फ़िगर करना है, सेटअप करना है, नेटवर्क एडवर्टाइज करने हैं, कौन कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज करना है आप कर सकते हो, इन केस अगर आपको CLI से कॉन्फ़िगरेशन आती है तो। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर ASA वाया SDN। GUI का मतलब क्या हुआ, आप कोई कमांड नहीं चला रहे, आप क्या कर रहे हो टैब्स पे क्लिक करके इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हो। आपको क्या मिल रहा है एक यूजर इंटरफेस जहां से आप इजीली इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब एक अच्छी बात, मान लेते हैं किसी को ASA पे कोई कॉन्फ़िगरेशन आती नहीं है, इंटरफेस राउटिंग कुछ भी नहीं आता, वो भी यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। कैसे, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है क्या विज़ार्ड। मान लेते हैं आपको एज से कॉन्फ़िगर करना है, तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि भाई आपको मॉडिफाई करना है या फिर रीसेट करना है फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पे। मान लेते हैं मॉडिफाई, नेक्स्ट। आपको ASA का होस्ट नेम क्या कॉन्फ़िगर करना है, डोमेन नेम क्या कॉन्फ़िगर करना है, इनेबल पासवर्ड क्या होगा, यही करते हैं ना आप चीज़ें सेटअप में, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछता रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं पता तो भी आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कहाँ से, विज़ार्ड से। ठीक है, और ये था आपका ASDM एक्सेस ऑफ AS। ठीक है, अब मान लेते हैं ASA के पास फ्लैश में दो इमेज पड़ी हैं, ASDM 7.1 और ASDM 7.6। तो ASA कौन सी इमेज यूज करेगा, क्यों? देखो मान लेते हैं इनकेस अगर आपके पास ASA पे मल्टीपल इमेजेस अवेलेबल हैं, तो आप ASA को बता सकते हो कि जब भी कोई यूजर डाउनलोड करे इमेज को तो आप कौन सी इमेज यूज करो। वो कैसे बता सकते हो आप ASA पे एक कमांड चला सकते हो ASDM इमेज फ्लैश। आप ASA को बता सकते हो कि भैया जब भी कोई आएगा तो तुम्हें ये वाली इमेज सेंड करनी है, ASDM वाली। अगर इनकेस आपके पास दो इमेजेस, दो से ज़्यादा इमेजेस हैं, तो आप ये इमेज के साथ बता सकते हो कि ASA कौन सी इमेज को यूज़ करें। ठीक है, कब यूज़ करनी है कमांड, क्लियर है? देखो अभी मेरे पास केवल एक इमेज अवेलेबल थी तो ASA ने केवल ये इमेज पुश कर दी। इन केस मल्टीपल इमेजेस हैं तो आप ये कमांड चला सकते हो। तो भाई देख लेना कौन सी इमेज यूज कर रहा है वो। इन केस इफ यू हैव मल्टीपल ASDM images, use ASDM image flash command to specify the image। ठीक है, क्या जी ASDM से भाई अगर टूल इंस्टॉल वहाँ पे वेब ब्राउजर है लाइनक्स पे, हाँ तो हो जाना चाहिए। जावा आपके लैपटॉप पे क्या होना चाहिए, जावा सर्विसेज इनेबल्ड होनी चाहिए, बिकॉज जो आप ये सॉफ्टवेयर रन करोगे ASDM, इट विल नॉट वर्क विदाउट जावा। ठीक है, ठीक है, डन। देखो
अगर आप चाहते हो कि केवल एक पर्टिकुलर आईपी ASA को एक्सेस कर पाए तो आपको यहाँ पे एक आईपी बताना होगा, किस पे, /32 पे। अगर आप चाहते हो कि पूरा नेटवर्क एक्सेस कर ले 150.1.7.0 तो उस केस में आप क्या बताओगे, /24, डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट। तो टास्क के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे केवल एक आईपी कॉन्फ़िगर किया था। ठीक है, तो ASTM डन। अब क्या क्या चीजें बचती हैं, टेलनेट का टाइम आउट, SSH में आप एल्गोरिथम बता सकते हो, टेलनेट टाइम आउट। अब ये टेलनेट टाइम आउट क्या होता है, जब भी आप टेलनेट कॉन्फ़िगर करते हो आपके पास एक ऑप्शन आता है टेलनेट टाइम आउट स्पेसिफाई करने का। इट इज द आइडल टाइम आउट आफ्टर विच टेलनेट सेशन विल बी ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड। ठीक है, अगर आप ASA पे टेलनेट के बाद क्वेश्चन मार्क करते हो कि कितनी चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एक तो आप आईपी बता सकते हो, दूसरा टाइम। ठीक है, बाय डिफॉल्ट टाइम आउट सेट होता है कितना, 5 मिनट्स। मतलब इन केस अगर आप ASA पे आइडल टाइम आउट कॉन्फ़िगर ना करो, शो रन टेलनेट कमांड चलाओगे तो आपको ये कमांड बाय डिफॉल्ट चली मिलेगी। अगर आप चेंज करना चाहते हो आइडल टाइम आउट तो आप क्या कमांड यूज कर सकते हो, टेलनेट टाइम। ठीक है, तो टेलनेट के अंदर आपके पास एक ही ऑप्शन बचा था जो कल रह गया था। और SSH के अंदर SSH प्रोटोकॉल आपका क्या होता है, सिक्योर। अब सिक्योर कैसे होता है, कुछ ना कुछ क्या, कोई ना कोई क्या यूज होते होंगे, एल्गोरिथम, साथ के साथ क्या होता है, क्रिप्टो की। तो इनसे रिलेटेड ऑप्शंस आप बता सकते हो किसके केस में, SSH के केस में। अगर आप SSH के बाद क्वेश्चन मार्क करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शंस मिलेंगे। आईपी, इसके बाद क्या मिल रहा है आपको, साइफर। SSH साइफर से आप बता सकते हो कि भाई इनक्रिप्शन करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज हो, इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज हो। अब अभी आपको ये समझ में आ नहीं रहा होगा इंक्रिप्शन इंटीग्रिटी क्या है, कौन से एल्गोरिथम है, तो ये समझ में आएगा आपको कब, VPN के बाद, दिवाली के बाद नहीं, VPN के बाद। VPN में हम एक्चुअली यही पढ़ते हैं, इंक्रिप्शन क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, ये एल्गोरिथम्स क्या है। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है, SSH क्वेश्चन मार्क, की एक्सचेंज, ये भी नहीं समझ में आएगा। की एक्सचेंज, यहाँ पे भी आपको कुछ नंबर्स मिल रहे हैं, DH ग्रुप वगैरह, क्या है ये नहीं समझ में आएगा। हाँ, SSH साइफर की एक्सचेंज इग्नोर करो। पब्लिक की आप ये बता सकते हो कि अगर इन केस ASA के पास मल्टीपल पब्लिक की अवेलेबल है तो ये कौन सी पब्लिक की यूज करें। हाँ, और स्ट्रिक्ट होस्ट की चेक इसलिए है, इन केस अगर आप चाहते हो कि क्लाइंट के पास भी क्या हो पब्लिक की, तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, इनेबल। अच्छा, मान लेते हैं आपको यहाँ से कोई ऑप्शन का मतलब नहीं पता, जैसे कि SSH स्कोपी, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली ASA की क्या कर सकते हो, डाउनलोड। एक तो मैंने आपको बताया था क्या, कॉन्फ़िगरेशन गाइड। इसके अलावा एक और चीज आती है, ASA कमांड लाइन रेफरेंस, मतलब हर कमांड का आपको मतलब मिल जाएगा। तो अभी देखते हैं SSH, इन केस अगर आपको देखना है SSH COP, SSH COP, क्या बता रहा भाई, SSH स्कोप इनेबल करना है। चलो ठीक है, इतना भी ये चाहिए तो बता देना, कमांड लाइन रेफरेंस इन केस पढ़ना हो तो। ठीक है,
हाँ, ले लेना सारे डॉक्यूमेंट। और अगर आपको SSH का आइडल टाइम आउट बताना है तो SSH टाइम, वर्जन बताना है तो SSH वर्जन। ठीक है, कौन कौन से वर्जन सपोर्ट बताता था पहले मैंने या नहीं बताया? SSH पढ़ा तो था हमने। अच्छा, SSH जब भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं, SSH के 2 वर्जन होते हैं, SSH वर्जन 1, SSH वर्जन 2। दोनों में बस एक डिफरेंस है, वर्जन 1 इज लेस सिक्योर देन वर्जन 2। ठीक है, अब क्यों ये लेस सिक्योर है? क्योंकि अब जो आप क्रिप्टो की यूज करते हो डिपेंड करता है क्रिप्टो की के ऊपर की सिक्योरिटी कितना प्रोवाइड कर रहे हो आप। SSH वर्जन 1 के अंदर जो आप क्रिप्टो की जनरेट करते हो उसका साइज होता है 768 बिट से कम, और SSH वर्जन 2 में साइज होता है मोर देन 768 बिट। तो जितना ज्यादा की का साइज होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, कनेक्शन सिक्योर। ये बताया नहीं मैंने आपको? तो उसका 1.99 आपका वर्जन क्या है? वर्जन 2 ही है। दो बोलता होगा आपका, एक तो 1.5 और एक 1.9, तो ये 2 है, ये 1 है। हाँ हाँ, आप गूगल कर लेना, मतलब कोई चीज नहीं मिलेगी आपको। राउटर पे 512 बाइट ही, तो 512 नहीं, ज्यादा कर सकते हो आप यार उसको। सर 512 पे 1 और 512 से ज्यादा पे 768। भाई देखो, अगर आप 60 760 तक कुछ करोगे तो आपका वर्जन 1 चलेगा, इससे थोड़ा सा ऊपर गया तो वर्जन 2। ठीक है, तो अब जो आपका ASA मैनेजमेंट था वाया टेलनेट, SSH एंड HTTPS डन। HTTPS के थ्रू एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है? ASDM डाउनलोड। ASDM के लिए आपको मेक श्योर करना हो आपके पास क्या हो, जावा। तो ये तीनों TFTP सर्वर, ASDM इमेज और जावा वर्जन आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। ठीक है, एक ही बार करोगे अगर आपने एक्सेस किया ASDM को, उसके बाद नहीं करोगे आप। तो कर लेना एक बार प्रैक्टिकल, क्योंकि जो भी प्रैक्टिकल मेनली आप करोगे वो CLI से करोगे। ठीक है, तो ASDM डन।